अच्छा, तो आप यहाँ बैठकर टीवी देख रहे हैं। अरे इतना सारा काम है, कौन करेगा? खेत जुतवाना है, उसके बाद उसमें पानी भी डालना है। पूरे दिन एक ही काम रह गया है, घर में पड़े रहो बस। हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? आओ तुम भी बैठो। आपको तो किसी गरीब घर में ही पैदा होना चाहिए था। इतनी धन संपत्ति जो मिली है, उसका भूत सर से उतरा नहीं है। यहाँ लोगों के पास जितना होता है, वो उतना ही और आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते हैं। और एक आप हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? बिना बोले कहाँ चल दिए? अच्छा, मेरी बातों का असर हो गया। लगता है खेत की तरफ जा रहे होंगे। अब आगे से इन्हें ऐसे ही ताने मार मार कर काम करवाऊंगी। इस बार सोमनाथ बिना कुछ बोले घर से चला जाता है। आलसी होने की वजह से वो अपने घर का कोई भी काम नहीं करता। उसका सिर्फ यही मानना था कि जब ऊपर वाले ने सब कुछ दे ही दिया है, तो मेहनत किस लिए करे। उसके लिए अपने शरीर को आराम देना ही सबसे जरूरी बात है। शाम तक गांव में इधर उधर करने के बाद वो वापस घर आ जाता है। आ गए? आज तो आपने खेत का सारा काम निपटा लिया होगा। अब कल बाजार भी जाना है सामान लेने। हाँ ठीक है, मशीन ही तो हूँ मैं। इंसान तो बनने नहीं देती तुम। तुम्हारे हिसाब से तो मशीनों की तरह पूरे दिन काम करते रहो बस। हे भगवान, ये इंसान अभी तक सो ही रहा है। अरे उठिए, जल्दी कीजिए, उठिए ना। बेटा, इस भूखे साधु के लिए कुछ है? कुछ खाने के लिए दे दो। सुबह सुबह मना मत करना बेटा। शुक्र है बाबा ने जान बचा ली। आइए बाबा आइए। इस गरीब के घर में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अब कैसे आँख खुल गई इनकी? आलसी कहीं के, काम से बचने का बहाना चाहिए बस। बाबा आपको कौन मना कर सकता है? ये सब आपका ही है। आपको जो खाना है आप खाइए। आप बस आज्ञा दीजिए हमें। सोमनाथ साधु की अच्छी तरह से खातिरदारी करता है। सोमनाथ की सेवा भाव को देखकर साधु काफी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने लिए इच्छा अनुसार कोई भी वरदान मांगने को कहते हैं। नहीं, किसी भी वरदान के लोभ में मैंने आपकी सेवा नहीं की है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं तो साधुओं की काफी इज्जत करता हूँ, इसीलिए आपकी मैंने सेवा की। बेटा मैं सब जानता हूँ। तुमने किसी लोभ में मेरी मदद नहीं की, इसी वजह से तो मैं तुम्हें वरदान मांगने को कह रहा हूँ। नहीं तो कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो सिर्फ कुछ पाने के कारण ही मेरी मदद करते हैं। तुम उनमें से नहीं हो। अच्छा ठीक है बाबा, आप चाहते हैं तो मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। मेरे पास बहुत खेत खलिहान है, लेकिन उसमें काम करने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होती। अगर आप मेरे लिए कोई काम करने वाला नौकर दे दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। अच्छा ठीक है। आज से कुछ समय पहले मैंने एक भूत को बंदी बनाया था। अब मैं उसे तुम्हारी सेवा में लगाता हूँ। पर एक बात को हमेशा ध्यान रखना बेटा, सुविधाओं के साथ साथ परेशानियां भी आती हैं। ये भूत खाली नहीं रह सकता। इसे तुम हमेशा किसी न किसी काम में उलझाए रखना, नहीं तो ये तुम्हारा ही नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तो आराम से इसे दिन रात काम दे सकता हूँ। मेरे पास तो किसी भी काम की कोई कमी नहीं है। अच्छा तो ये लो, मैं ये भूत अब तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। अब से ये तुम्हारी हर बात मानेगा। साधु सोमनाथ को वरदान देने के बाद वहाँ से चला जाता है। हाँ, अब मुझे जल्दी से बताओ क्या काम करना है। जल्दी करो, जल्दी बताओ। अरे बाप रे, ये तो अभी से ही पीछे पड़ गया। अरे जाओ, कुछ देर आराम कर लो, फिर तुम्हें काम बताता हूँ। नहीं, मुझे काम बताओ। तुमने साधु की बात नहीं सुनी। मैं 1 मिनट के लिए खाली नहीं बैठ सकता। जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। अच्छा, जा मेरे खेत में पानी डाल दे। अब देखता हूँ इसे। पूरे दिन तो इसी में चला जाएगा। मुझसे पंगा लेने चला था। सोमनाथ आराम कर ही रहा था कि उसी समय भूत पहला काम पूरा कर उसके पास दूसरा काम मांगने आ जाता है। अब जल्दी मुझे अगला काम बताओ। अरे इतनी जल्दी आ गए? पहला काम किया भी या नहीं? अब इसे क्या बोलूं? अच्छा जाओ, मेरे सारे खेत जोताओ। अब तो पूरी रात ये यही करता रह जाएगा।
क्यों परेशान हैं? अब तो आपको काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे क्या बताऊं, ये भूत तो काम के चक्कर में मेरे पीछे ही पड़ गया है। इतनी जल्दी काम खत्म करके आ जाता है कि मुझे दूसरा काम सोचने का मौका भी नहीं मिलता। ऊपर से बोलता है कि काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अच्छा ठीक है, इस बार मैं उसे काम दूंगी और देखती हूँ कि ये भूत कैसे इसे पूरा करता है। ये देखो, कितनी जल्दी काम पूरा करके आ भी गया। मुझे अगला काम दो, जल्दी करो। इस बार मेरा एक काम है वो कर दो। घर के पीछे 4 मटके जमीन के नीचे गड़े हैं, उसमें तालाब से पानी लाकर भर दो, जानवरों के पीने के काम आ जाएगा। ठीक है, मैं भी काम पूरा करके आया। ये क्या, तुमने तो इसे आसान काम दे दिया। अब तो आप देखते जाइए बस। भूत तालाब से पानी लाकर चारों मटकों में भरने लगा। 3 मटके तो आसानी से भर गए, लेकिन एक मटका पानी जाते ही दोबारा से खाली हो गया। अब भूत लगातार उसी मटके को भरने में लगा हुआ था, लेकिन वो मटका भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। समय बीतता गया, लेकिन भूत उसी काम में लगा हुआ था। ये मटका तो भर ही नहीं रहा। ये सब कैसे किया तुमने? जब आप भूत को काम दे रहे थे, तब मैंने घर के अंदर से सारी बातें सुन ली थी और मैं पहले से ही तैयार थी कि उसे ये काम देना है। मैंने इस मटके में नीचे से छेद कर दिया और एक रास्ता जमीन के अंदर से अपने कुएं की तरफ कर दिया। भूत पानी को मटके में डालेगा, लेकिन उसका सारा पानी कुएं में चला जाएगा। हाँ, और वैसे भी भूतों के पास दिमाग कहाँ होता है। वो तो मटके के छेद के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं ये काम नहीं कर सकता। मुझे साधु के पास वापस जाने दो। अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो। देखा आपने अपने आलस का नतीजा। इसीलिए कहती हूँ, अपना काम अपने आप किया कीजिए। किसी और के भरोसे रहेंगे तो यही हालत होगी। हाँ, अगर तुम नहीं होती तो ये भूत पता नहीं मेरे साथ क्या करता। अब आगे से मैं अपने खेत का सारा काम खुद ही संभालूंगा।